गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये चीज उनमें क्या संबंध होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो हमारे एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है उसको हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, और इस ब्रह्मांड के जितनी मात्रा में भी ऊर्जा है उसको हम द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान बराबर होता है ऊर्जा के, या फिर ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान के। तो 1905 से पहले तक हमें ये नहीं पता था कि द्रव्यमान और एनर्जी, ठीक, द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा एक ही चीज है। तो 1905 में जो एल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया, और जिसके आधार पर उन्होंने 1905 में बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा ये दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, ठीक। और फिर उन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे एक समीकरण दिया जिसको हम बोलते हैं E=mc², और इसी समीकरण को हम जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के नाम से। E फॉर क्या होता है? U फॉर ऊर्जा, M फॉर द्रव्यमान, और C फॉर प्रकाश में निर्वात, एक सेकेंड, जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, तो ऐसे लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल है C, और इसका हम एक वैल्यू भी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में, यानी एयर में, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी पूरे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का संबंध। अब रही बात कि आपको ये लग रहा होगा कि सर हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? अगर आ गया बताइए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या होता है, तो आप जितनी बातें सुने हैं ना वही लिखेंगे कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया कि द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर होती है, और यहाँ पे आप उसको बताएंगे कि इसे किन समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, तो उस समीकरण को दिखाएंगे, समीकरण के ये नोटेशंस दिखाएंगे कि E फॉर क्या होता है, M फॉर क्या होता है, C फॉर क्या होता है, और ये सारी चीजें बता के आप बता देंगे कि उपरोक्त समीकरण को हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता कहते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आप बस छोटा सा इसको बस जाने रहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना काफी है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम मान लें कि कोई मास है यानी द्रव्यमान 1 kg का हमारे पास कोई द्रव्यमान है, और हमें पता करना है कि इस द्रव्यमान से हमें ऊर्जा कितनी मिलेगी। तो ऊर्जा हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा E=mc² का फार्मूला लगाते हैं, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 kg द्रव्यमान से हमें कितनी ऊर्जा मिल सकती है। तो E बराबर m हमारे पास 1 है, C का वैल्यू हमें याद रहेगा 3×10⁸ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 10⁸ है, तो 8 दूनी 16, 10⁻16, और एनर्जी ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यह आ जाएगा जे फॉर जूल। तो 1 kg द्रव्यमान से हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है, इतनी ऊर्जा मिल सकती है, 9×10⁻16 जूल, ठीक। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मास दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम इसी टाइप से अगर आपको एनर्जी दिया है और अगर आपको द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको M चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, और E दिया हुआ है, तो E/C का स्क्वायर कर देंगे, तो आप यहां से द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन चीजों से हम ये कह सकते हैं कि अतः
अतः द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, द्रव्यमान और ऊर्जा को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का कहने का बस उनका यही मतलब था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी मास है यानी द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान और जितना भी ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहता है। हमेशा द्रव्यमान से ही एनर्जी बनती है या फिर एनर्जी से ही द्रव्यमान बनता है। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमेशा पूरे ब्रह्मांड में नियत रहेंगी यानी कांस्टेंट रहेंगी, कभी ये बदलती नहीं है। राइट, तो ये था उनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो सो दिस मच, थैंक यू।